रात का समय था। घड़ी की सुई ठीक 12 बजा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन की आवाज गूंजती है, छुक छुक छुक। ये थी राजगढ़ जाने वाली आखिरी ट्रेन। कहते हैं इस ट्रेन में रात के समय सफर करना अपनी जान को खतरे में डालना है, लेकिन ये बात हर किसी को नहीं पता थी। आज पहली बार गुंजन इस ट्रेन में सफर कर रही थी। गुंजन एक साधारण लड़की थी जो अपने नए जॉब के लिए शहर से गांव जा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। गुंजन जैसे ही ट्रेन में चढ़ी, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पूरी बोगी खाली थी, ना कोई भीड़ ना कोई शोर, बस 3 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और खुद गुंजन। गुंजन ने इधर उधर देखा और मन ही मन सोचा, इतनी खाली ट्रेन, अजीब है। वो धीरे धीरे चलकर एक सीट पर बैठ गई। उसका दिल हल्का सा घबराने लगा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद रात का समय है, इसलिए कोई नहीं है। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, छुक छुक छुक। बाहर अंधेरा गहराता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां खिड़की के पास से ऐसे गुजर रही थीं जैसे कोई पीछा कर रहा हो। गुंजन ने सामने देखा, वो बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, गहरी और जैसे कुछ छुपा रही हों। गुंजन थोड़ा असहज हो गई। उसने नजरें हटा लीं। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, राजगढ़ स्टेशन आने वाला है, सावधान हो जाओ। गुंजन चौंक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या था, उसने सोचा। इतना कहकर वो आदमी अचानक शांत हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो सो गया हो। गुंजन ने हैरानी से देखा, अभी तो चिल्ला रहा था और अब सो गया। उसने दूसरी तरफ देखा। वो बूढ़ी औरत भी अब आंखें बंद करके बैठी थी। पूरा माहौल और भी अजीब हो गया। गुंजन के मन में डर बैठने लगा था। तभी पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजती है, ले लो भेलपुरी, खट्टी मीठी भेलपुरी। गुंजन ने चौंक कर इधर उधर देखा। इतनी रात में भेलपुरी? आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। चम चम, पायल की आवाज और कदमों की आहट। फिर एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने लंबा घूंघट डाला हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा टोकरी थी जिसमें भेलपुरी भरी हुई थी। वो धीरे से बोली, ले लो दीदी, गर्मा गर्म भेलपुरी, एक बार खाओगी तो भूल नहीं पाओगी। गुंजन को सच में भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो अच्छा है, कुछ खाने को मिल जाएगा। वो अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी आंखें खोलता है और जोर से चिल्लाता है, मत लेना। गुंजन डर जाती है। क्या हुआ? वो आदमी गुस्से में बोला, उससे कुछ मत लेना, वो इंसान नहीं है। गुंजन थोड़ा चिढ़ गई। क्या बकवास कर रहे हो आप? वो आदमी फिर बोला, अगर तुमने उसकी भेलपुरी खाई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। गुंजन हंस पड़ी। पागल लगते हो आप। उसने उस औरत की तरफ देखा। दीदी, आप दीजिए भेलपुरी। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा अभी भी घूंघट में छुपा था। उसने एक प्लेट आगे बढ़ाई। लो दीदी, खाओ। गुंजन ने भेलपुरी ली और खाने लगी। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितना स्वाद है। उसे लगा उसने जिंदगी में इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। वो जल्दी जल्दी खाने लगी। उधर वो बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर था और बेबसी भी। गुंजन ने पूरी प्लेट खत्म कर दी। बहुत मजेदार थी, उसने कहा। फिर वो पैसे देने लगी। कितने पैसे हुए? लेकिन वो औरत चुप रही। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। गुंजन डर गई। ये क्या है? औरत धीरे धीरे बोली, पैसे नहीं, कुछ और लगेगा।
गुंजन के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे वो औरत अपना घूंघट हटाने लगी। घूंघट के नीचे एक भयानक चेहरा था, खूनी आंखें, लंबे नुकीले दांत और सड़ा हुआ मांस। गुंजन चीख पड़ी, चुड़ैल!